तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है हमारा कि बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि डीएलएड एडमिशन के लिए कौन कौन से कागज़ यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है यानी नेसेसरी है। तो चलिए, इस वीडियो में हम कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट किए हैं जिसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। अन्यथा अगर वो नहीं होगा तो एडमिशन आपका नहीं लिया जाएगा, वो आपका कागज़ आपके पास थमा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेन जो कागज़ है जो आपको पहले लगता है वो कागज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था। चलिए, पहला चीज़ यहाँ क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपलसरी कौन कौन सा कागज़ यानी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपके पास, बीएसईबी द्वारा यानी बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड द्वारा इंटीमेशन लेटर जो जारी करता है, यानी कहने का अर्थ ये हमारा कि जैसे आप लोग अभी अपना आंसर की मिलाए हैं, इनके बाद आपका एक ऑप्शन एक रिजल्ट आएगा जिसको हम लोग फाइनल रिजल्ट बोलते हैं, है ना। इसके बाद इसी रिजल्ट में आपका उसी रिजल्ट के अंतर्गत एक जगह होगा स्कोर कार्ड लिखा हुआ, ठीक। और स्कोर कार्ड में दो चीज़ें आपका होगा, पहला होगा आपका कैटेगरी रैंक और दूसरा होगा आपका जो ये होता है मतलब कैटेगरी रैंक तो होगा ही, अब ऑल ओवर रैंक होगा, ठीक है। कैटेगरी रैंक और ऑल ओवर रैंक होगा। उसके अंतर्गत यदि आपका 5,000 से नीचे नीचे आता है, जैसे क्या कहते हैं 4248 आपका कैटेगरी रैंक आ गया, या फिर आपका 6,000 के एबव ऑल ओवर रैंक आ गया, तो इसके अंतर्गत आप निश्चिंत रहिए कि आपका क्या होगा, एडमिशन होकर के रहेगा। यानी फाइनल रिजल्ट के अंतर्गत एक स्कोर कार्ड में क्या रहेगा, एक चीज रहेगा आपका इस कैटेगरी रैंक, एक होता ऑल ओवर रैंक होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पे आपका क्या होगा, काउंसलिंग होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो क्या होगा। वो आपका होने वाला है, वो होगा दूसरा नंबर पे CAF यानी कॉमन एप्लीकेशन नंबर। ये कॉमन एप्लीकेशन नंबर कब ये होगा प्रोवाइड किया जाएगा आपको, जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए जैसे अप्लाई कीजिएगा फिर एक PDF आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। इसको भी आप लोग प्रिंट आउट करके पहले से रख दीजिएगा। हालांकि ये जो पहला नंबर वाला है ये तो आपका लास्ट में आएगा, लेकिन पहले हम बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, 3 नंबर का क्या है, DLED परीक्षा का स्कोर कार्ड। वही दोस्तों जो कि आप लोगों को बताए कि स्कोर कार्ड वही होगा जो कि आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट जैसे कि अभी आंसर की के बाद ये तीसरा नंबर वाला रिजल्ट अभी आप लोग का आने वाला है, जो कल या परसों की बात की जा रही है ना, तो आई थिंक ये स्कोर कार्ड ही आएगा आपका, जिसमें ऑल ओवर रैंक और कैटेगरी रैंक बताया जाएगा, ये तीसरा नंबर वाला। अब चौथा नंबर वाला ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मैट्रिक और इंटर पास किए हुए हैं, जिसमें मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र वैसे भी आप लोगों को प्राप्त हो गया होगा। अगर जो भी लोग अगर कॉलेज या विद्यालय से हाई स्कूल से नहीं लिए हैं, वो मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र मुहैया करके रख दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, 5वां नंबर पे देखिएगा, इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। इंटर का भी अंक सेम चीज़, लेकिन ये इंटर का और इंटर का मूल प्रमाण पत्र मिलने में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसके लिए आप लोग ये ना करें, इसके लिए आपका एक जुगाड़ हो जाएगा जिसको मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका, अगला देख सकते हैं 6वां नंबर पे कह रहा है कि विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा CLC SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट का मूल प्रति। देखिए दोस्तों, जब भी कोई भी स्कूल से आप लिविंग करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो स्कूल आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है जिसको SLC बोलते हैं, और जो कॉलेज से छोड़ते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, वो कॉलेज के द्वारा CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जब आप वहाँ से छोड़ते हैं तो वो खुद आपको देती है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब भी अगर इंटर पास किए हैं तो वहाँ से आपको एक बिहार बोर्ड द्वारा बिहार बोर्ड ने उस स्कूल के द्वारा CLC आपको मिलेगा, लिखित रूप से मिलेगा, नाम गाम आचरण वगैरह उसमें रहेगा, तो आपको मिल जाएगा। यदि आप नहीं लिए हैं तो आप जाकर के एप्लीकेशन डाल दीजिए वहाँ पर कि सर हमको ये इतना तारीख तक हमको दे दीजिएगा, या हमको ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, ठीक, DLED एडमिशन के लिए लगाना है। तो इस तरह से CLC SLC अगर नहीं मिला है, कॉलेज से जाकर के आप अच्छे से बात कीजिए और एप्लीकेशन लिख करके जमा कर दीजिए, वो कुछ ही दिनों में आपको दे देंगे, ठीक है। अगला देखिए माइग्रेशन। ये माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। माइग्रेशन, परवशन जिसको बोलते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो माइग्रेशन कब होगा, जैसे इंटर पास कर दिए हैं तो बिहार बोर्ड द्वारा एक छोटा सा कटिंग
पेपर का कटिंग देगा, उसमें लिखा होगा माइग्रेशन, ठीक है। तो वो माइग्रेशन भी काम करता है। अगर आप कॉलेज से लीव कर रहे हैं, यानी कॉलेज से जैसे कोई स्टूडेंट बीए कर चुका है, तो बीए कर चुका है, तो बीए करने के बाद ना वो एक कॉलेज की तरफ से भी एक माइग्रेशन दिया जाएगा, जो कि आप एप्लीकेशन दीजिएगा उसको तब वो देगा, ऐसे नहीं देगा। काफ़ी उसमें वक्त लगता है, क्योंकि मैंने भी लिया है, काफ़ी समय लगता है और जल्दी देता नहीं ये चीज़। अब ये से आप लोग क्या करें, उस कागज़ को क्लियर करके रखें, माइग्रेशन। हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। अगर माइग्रेशन ना हो तो, यहाँ पर लिखा हुआ यदि ना हो तो, या फिर कॉलेज जल्दी नहीं दिया है तो, इसके रेयर केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए 8वां नंबर पर हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर पे कह रहा है आचरण, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को कॉलेज की या विद्यालय की तरफ से मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर के बोलिएगा और एप्लीकेशन दीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि आचरण सर्टिफिकेट निर्धारित करने के संबंध में मैं ये जो भी होगा लिखना, यानी मकसद आपका क्या होना चाहिए, डीएलएड एडमिशन का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला 9 नंबर का है। देखिए अगला क्या हमारा, अगला है अनुमंडल द्वारा निर्गत शपथ पत्र। देखिए दोस्तों, ये शपथ पत्र यदि आपके पास नहीं रहेगा तो एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि मैं भी गया था नोटरी का बना करके, जो कि जिला लेवल का होता है, वो नोटरी का बिल्कुल नहीं चलाता। वो बोला शपथ पत्र आपको कहाँ चाहिए, आपका अनुमंडल का चाहिए। तो अनुमंडल गए थे, जो भी हमारा अनुमंडल पड़ता है, वहाँ जाने के बाद फिर वकील से मिलना पड़ता है, और वकील द्वारा आपका 500-600 रुपये में जितना लगेगा वो आपको बना करके नोटरी का दे देगा। वो दंडाधिकारी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये शपथ पत्र जिसको हम लोग एफिडेविट बोलते हैं, उसमें आपको लिखा होगा 2023 से 25-17 के विद्यार्थी के लिए मैं एडमिशन करने के लिए जा रहा हूँ। इसके उपरांत अगर कहीं भी क्या कहते हैं नामांकन अगर ले चुका हूँ तो वो नामांकन आपका वैध नहीं होगा, एक ही जगह नामांकन होगा, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ, ठीक। अगला देखिए जाति या निवासी, यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है, उतना कोई ज़रूरत नहीं होता है वो जाति वाति का, ठीक, अगर वो कॉलेज डिसाइड करती है। अगला क्या है आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र। अगर आपके पास दिव्यांग ये एक्चुअली में है, अगर आपके पास प्रमाण पत्र भी है तो आप लगा दीजिए, अगर नहीं है तो उसके बारे में भी हम लास्ट में वीडियो का बात कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या हमारा, अगला आपका है यानी डीडी, डिमांड ड्राफ्ट या पेमेंट के लिए एडमिशन। अब एडमिशन कैसे करना है, डीएलएड एडमिशन का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में कीजिएगा तो उसमें पैसा वैसा फ़ोनपे गूगल पे कीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन सरकारी कॉलेजों में थोड़ा सा अलग फंडा होता है, उसमें आपको डीडी बनाना पड़ता है। अब डीडी बनाने में भी काफ़ी वक्त लगता है, कम से कम आपका 2-3 घंटा लग ही जाएगा। अगर आप बैंक वगैरह जाइएगा तो डीडी कैसे बनता है, आप बैंक जाइएगा, वहाँ से आप पैसा दीजिएगा उसको और बोलिएगा सर इतना रुपये का डीडी बनाइए, तो वो डीडी बनाएगा। काफ़ी प्रिंट करता है, लिखता है यहाँ वहाँ ओटीपी वगैरह, तो वो डीडी निकल के आता है। वो डीडी ही जमा करना पड़ता है एडमिशन के लिए, ठीक है। जब जाइएगा 11,500 का डीडी बनाना पड़ेगा, अगर आप ओबीसी ईबीसी से हैं तो, BC 1 BC 2 से है। SC और ST है तो उसका लिए आपको शायद 7,000 लगता है ना, जो छोटे जाति का है। अगला क्या है आपका कि 13 नंबर में कि लिफाफा के साथ 2 पीस जिसमें आपका और घर का एड्रेस हो। लिफाफा क्या होता है दोस्तों, लिफाफा एक तरह के ये होता है, वो आपको मिलेगा किताबों की दुकानों में मिलेगा, और वहाँ जा कर के आप ले लीजिएगा 5-5 रुपये करके, और वहाँ पर आप अपना एड्रेस और वो लिख करके वहाँ पर एडमिशन के समय वो कागज़ के रूप में दे दीजिएगा। अब देखिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना हो तो, जैसे खास तौर पे मैट्रिक का, ठीक है, इंटर का, CLC SLC, आचरण, अनुमंडल, और ये सब तो नेसेसरी होना चाहिए। और यहाँ शुरू में जो क्या है 3 चीज़, ये BSCB का इंटीमेशन लेटर, कैफ यानी कॉमन लेटर, और परीक्षा स्कोर कार्ड, ये उसके बाद बाकी सब ये फिर, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर भी देख लीजिए, 9 नंबर 8 नंबर, उसके बाद ये 5 4 3 1 2, उनके नीचे अगर आ जाएंगे तो नीचे भी आपका 1-2 नंबर है, जिसको हम लोग यहाँ देखिए एडमिशन के लिए, और ये तो हो गया। यानी टोटली जितना भी हम चीज़ों में टिक लगाए हैं वो चीज़ें आपके पास होना चाहिए। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो, यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो, यानी एडमिशन का समय आ गया लेकिन वहाँ पर गए तो बोला कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अब क्या करना है रेयर केस में। तो दोस्तों रेयर केस में आपको क्या करना है, उसी जगह एक कागज़ फाड़ना कहीं से लेना है, और लेने के बाद आपको उसमें एप्लीकेशन लिखना है कि मैं ये फलां और ये क्या कहते हैं एडमिशन के उपरांत मैं 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद माइग्रेशन में
यहाँ पर जमा करने के लिए सुनिश्चित कर दूंगा, जिसके लिए मेरा एडमिशन किया जाए। अन्यथा अगर 10 दिन के बाद जमा नहीं करूँगा तो मेरा एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ वो बताएगा कॉलेज वाला कि अगर 10 दिन में नहीं दोगे तो एडमिशन रद्द हो जाएगा। खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी प्रकार का और कोई दिक्कत समस्या है तो यहाँ पर आप मेरा कॉन्टेक्ट देख सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट में आप लोग अपना बात कर सकते हैं टाइम लेकर के, ठीक है। 10 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं आप, आपसे बात हो जाएगी इस नंबर पे। क्योंकि मैं भी एक डाइट का स्टूडेंट हूँ और जो सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है मुझे अच्छे से मालूम है, और मैं अपना विचार साझा कर सकता हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कागज़ जुटाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।